क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब से एआई आया है तब से आपको जॉब मिलने में परेशानी हो रही है? आइए तो आज इस सेशन में ये जॉब एप्लीकेशंस एआई के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उसके उपाय क्या हैं या उसमें क्या नीति अपनाएं, इसे समझते हैं और इस प्रक्रिया को आसान करते हैं। शुरू करें। एआई पावर्ड जो जॉब एप्लीकेशन रिजेक्शन जो हो रहे हैं उसमें कुछ चीजें जो अभी चेंज आ गया है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ये हुई है कि रिक्रूटमेंट में जो प्री इंटरव्यू स्टेज होता है वहां पर एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया है जो कि एआई बेस्ड है। अब इसका पर्पस ये था कि ये एप्लीकेशंस और रेज्यूमेस को स्क्रीन करेगा और एफिशिएंसी बढ़ाएगा, बट इसके कारण कुछ और परेशानियां भी होती जा रही हैं जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। और उसी हिसाब से अगर हम अपने एप्लीकेशंस को और रेज्यूमे को ट्वीक कर दें, प्रॉब्लम कम होने वाली है। सबसे पहली चीज जो समझना उसमें जरूरी है कि ये रिजेक्शंस हो क्यों रहे हैं। अब एआई में क्या होता है कि एक पैटर्न रिकॉग्निशन होता है जिसमें वो कुछ कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में उसे मिलते हैं या उसके सिनोनिम्स। अब उसके अंदर अगर सारे सिनोनिम्स नहीं हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होने वाली है। कुछ फॉर्मेटिंग पैटर्न्स, उसके मिसमैचेस, ये सारे पैटर्न्स का पार्ट है। दूसरा, कभी कभी उसके जो स्क्रीनिंग के पैटर्न्स हैं उसमें थोड़े बायसेस भी क्रिएट हो सकते हैं जो कि पास्ट रेज्यूमे के बेसिस पर होते हैं। मान लीजिए अगर कुछ रेज्यूमेस को जब आगे बढ़ाया जाए और किसी कारण से रिजेक्ट हो जाए और वो डेटा अगर पड़ा हो तो जाहिर सी बात है एक बायस क्रिएट हो सकता है। तीसरा, बहुत सारे हायरिंग मैनेजर्स को एआई बेस्ड अगर कुछ रेज्यूमेस मिलते हैं उसे लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और उन्हें लगता है कि इसमें उस बंदे का या उस व्यक्ति का कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। तो ऑलमोस्ट यू कैन से 70% से ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं उनमें एक बड़ी स्ट्रांग फीलिंग होती है, वो एआई बेस्ड रेज्यूमेस को लेकर के उनको इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो आइए अब जरा थोड़ा प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसके बाद सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो अगर एआई किसी रेज्यूमे को ठीक तरीके से रीड ना कर सके उसे लेकर के होता है। अब इसमें क्या होता है कि एआई ज्यादातर टेक्स्ट जो लिखा रहता है उसे पार्स करता है, यानी उसके अंदर झांक कर देखता है और उसके बेसिस पर कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। अब अगर आपने फॉर्मेटिंग में अगर कुछ बहुत ज्यादा चार्ट्स या मान लीजिए कुछ बैजेस या कुछ ऐसी चीजें डाल दी हैं जिसे वो नहीं पार्स कर पाएगा तो जाहिर सी बात है उसके कारण जो है रेज्यूमे रिजेक्ट हो सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, जो एआई का कंटेंट है अगर उसे ओवर यूज करेंगे तो भी रेज्यूमे रिजेक्ट होते हैं। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था, हायरिंग मैनेजर्स को एआई बेस्ड जो सीवीज आते हैं उससे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उसके अंदर उसके पैटर्न समझना बहुत मुश्किल नहीं होता है। अब जैसे कि मैं आपको एक अपने अनुभव से बताता हूं, मेरे पास एक रेज्यूमे आया था जहां पर कि ये लिखा था लेवरेजिंग एंड हार्नेसिंग द फुटप्रिंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब ये लाइन जब मैंने पढ़ा तो मेरे समझ में ही नहीं आया कि इसका अर्थ क्या है या वो क्या बोलना चाहता है, जबकि फैक्ट ये था ये एक बड़ा सिंपल सा फ्रंटलाइन सेल्स का रेज्यूमे था। अब इस टाइप के अगर बिग साउंडिंग वर्ड्स या भारी भरकम शब्द अगर उसके अंदर मिलेंगे, हायरिंग मैनेजर्स तुरंत समझ जाते हैं कि ये कहीं से उठाया हुआ या फिर एआई के थ्रू बनाया हुआ रेज्यूमे है और चांसेस हैं कि उसे रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिजेक्शन रेट होता है एआई बेस्ड जो रेज्यूमे होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो रेज्यूमे बहुत अच्छा बना होगा लेकिन जो हायरिंग मैनेजर्स हैं उन्हें यह लगता है कि वह व्यक्ति बहुत ही लेजी और अपना इन्वॉल्वमेंट न रखने वाला व्यक्ति है, इस कारण से वो रेज्यूमे को रिजेक्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3,
जो एआई बायस को और फेयरनेस को लेकर के हो सकती है। अब एआई चूंकि सारा कुछ जो है डेटाबेस रहता है और आपके रेज्यूमे को, आपके एप्लीकेशन को पार्स करके उसके अंदर डेटा निकाल करके करता है, तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपके रेज्यूमे में कोई एम्प्लॉयमेंट गैप है तो हो सकता है एआई उसे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि एआई उसे नेगेटिवली अप्रोच कर सकता है। जबकि हो सकता है कि आपने वो एम्प्लॉयमेंट गैप इसलिए किया होगा क्योंकि आपने या तो कोई कोर्स या मान लीजिए कोई सर्टिफिकेशन किया होगा। अब इसको लेकर के एआई में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, जो अनफेयर जजमेंट भी हो सकता है। अब उसमें क्या होता है कि एआई क्वालिफिकेशन के बेसिस पर यदि जाएगा तो कई बार ये होता है कि जो एक्चुअल जो रिक्वायर्ड कैंडिडेट है, जिसका फिटमेंट बेटर है, उसकी जगह जो डेटा के अंदर उसे क्वालिफाई क्राइटेरिया के बेसिस पर कुछ कैंडिडेट्स मिलेंगे जिनके क्वालिफिकेशंस होंगे, उसे वो स्क्रीन कर लेगा। जबकि हो सकता है अगर हमने उस व्यक्ति से फिजिकल अगर मुलाकात की होती तो हो सकता है हम उसे सेलेक्ट करते। अब ये तीसरा कारण है जिसके कारण आपको एआई से रिजेक्शन मिल सकता है। प्रॉब्लम नंबर 4, जो कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को लेकर होता है। अब बहुत सारे लोगों को जब एआई बेस्ड एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होता है और उसके अंदर रिजेक्शंस हो जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि रिजेक्शन तो हो गया, परंतु उन्हें यह नहीं पता चलता है कि यह रिजेक्शन हुआ क्यों है। अब इससे दो प्रॉब्लम खड़ी होती है। पहला कि उसका कारण क्या है वो उसे नहीं पता चलता। दूसरा, अगर उसे यह कारण पता चल गया होता तो शायद वो उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया होता, या हो सकता है अपना एक्सप्लेनेशन देता कि वह किस वजह से ये उसे प्रॉब्लम दिख रही है। पांचवा प्रॉब्लम जो कि इमोशनल है। अगर मान लीजिए किसी का रिजेक्शन हो जाता है तो कई बार लोगों का मोटिवेशन लेवल बहुत ही लो हो जाता है, क्योंकि उन्हें कारण तो पता नहीं, रिजेक्शन हो चुका है। दूसरा, कभी भी रिजेक्शन होता है तो कुछ लोगों को ये बहुत ही हार्शली फील होता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मेरे अंदर तो सारी काबिलियत है, मेरे अंदर सारी क्षमताएं हैं, उसके बावजूद मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। ये एक हार्श फीलिंग जब आती है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है और कई बार इसके कारण लोग अपना कॉन्फिडेंस भी खोने लगते हैं। तीसरा, सेंस ऑफ पावरलेसनेस डेवलप होती है। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि रिजेक्ट हो गया, लेकिन ना तो मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं ना क्लैरिफिकेशन दे सकता हूं, ये फीलिंग डेवलप होती है। अब इन सभी चीजों को लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। छठा प्रॉब्लम ये होता है कि इसके कारण ह्यूमन कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। अब आपकी सारी स्क्रीनिंग तो हो गई, लेकिन आपका ना तो हायरिंग मैनेजर से ना तो किसी एचआर के आदमी से मुलाकात हुई, तो प्रैक्टिकली कनेक्शन ही ब्रेक हो गया है। अब चूंकि कनेक्शन ब्रेक हो गया है, हो सकता है कि अगर आप उससे मिले होते या उससे फिजिकली मुलाकात हुई होती तो चीजें बेहतर हो सकती थी। अब सॉल्यूशंस जानने का टाइम आ गया है। सॉल्यूशन नंबर 1, अपने रेज्यूमे को एआई स्क्रीनिंग के बेसिस पर ऑप्टिमाइज करें। अब उसमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, उसकी फॉर्मेटिंग सबसे पहले जिस तरीके से चाहिए उसे करनी है। अब इसमें क्या स्टेप्स हैं, उसके अंदर कोई चार्ट्स, ग्राफ्स, इस टाइप की चीजों को तुरंत हटा दें। अगर मान लीजिए अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है तो उसे बैज के तरीके से नहीं बल्कि टेक्स्ट में लिखें, जिससे कि एआई उस टेक्स्ट को पार्स करके इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा सके और आपकी स्क्रीनिंग के चांसेस बढ़ जाए। दूसरी चीज, एग्जैक्ट कीवर्ड्स को अपने रेज्यूमे में, अपने एप्लीकेशन में डालें, अपने जॉब प्रोफाइल को पढ़ें और उस हिसाब से अपने रेज्यूमे को मॉडिफाई कर दें। क्योंकि ये ध्यान में रखिए, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम लिख देते हैं और उसके अंदर एआई ठीक से समझ नहीं पाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, कुछ लोग ये लिख देते हैं कि एजिलिटी एट वर्क।
अगर जेडी में ये लिखा हुआ है कि किस टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए और कितना फास्टनेस चाहिए, अगर आपने एग्जैक्टली वैसा रिप्लाई किया होता, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते। तीसरी चीज, एक्सेस ग्राफिक्स को तुरंत हटा दें, क्योंकि ये ध्यान में रखें, एआई जब भी पार्स करेगा उसे अगर बहुत ज्यादा ग्राफिक्स मिलेगा या कोई चीज को अगर नहीं समझ पाएगा, वो एरर्स क्रिएट करेगा और आपके रेज्यूमे के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। चौथा, रिजल्ट्स को रेगुलरली मेजर करें। जब जब रिजेक्शंस हो तो अगर ये कॉन्स्टेंटली अगर चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो रिजल्ट्स को जरूर चेक करें। और अगर आपको एक पैटर्न दिखना शुरू हो जाए, समय आ गया है, वक्त आ गया है कि अब अपने जेडी के साथ रेज्यूमे को मैच करें और देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो कीवर्ड्स है और वहां पर जो कीवर्ड्स थे वो दोनों अलग हो गए। इससे मॉनिटर करेंगे, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही है जल्दी दूर हो जाएगी और प्रॉब्लम बहुत जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ढूंढ लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, एआई को एक टूल के तरह से इस्तेमाल करें, ना कि उसे पूरी तरह से आपके इंटरव्यू देने से पहले सारा एप्लीकेशन भी उसी से बनवा लिया, सीवी भी उसी से बनवा लिया। ऐसा कतई ना करें। एआई को ज्यादातर थोड़ा ग्रामर, थोड़ा बेटर राइटिंग, उस टाइप की चीजों में इस्तेमाल करें जिससे कि उसका सही इस्तेमाल हो सके। जो कवरिंग लेटर है और जो एप्लीकेशन है उसे आपको स्वयं ही लिखना चाहिए, क्योंकि ये भी मैं बता दूं, उसके अंदर जो आपके अंदर की आवाज है उसे जिस तरीके से आप व्यक्त करेंगे, जिस तरह से आप एग्जिबिट करेंगे अपने मेल में, अपने एप्लीकेशन में, वो शायद एआई उसे पहचान नहीं पाएगा। इससे बेहतर यह है कि आप स्वयं अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में एप्लीकेशन लिखें। तीसरा, जो ऑथेंटिसिटी क्रिएट होती है, यदि आप इन सभी चीजों को खुद करेंगे, अगर एप्लीकेशन खुद लिखेंगे, तो जो हायरिंग मैनेजर्स हैं उन्हें भी महसूस होता है कि सचमुच वह व्यक्ति अपने इस इंटरव्यू में या अपने इस जॉब में इंटरेस्टेड है और आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, एआई से जो बायसेस क्रिएट हो रहे हैं उसे आपको प्रोएक्टिवली एड्रेस कर देना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयमेंट गैप क्रिएट हो रहा है, अगर आपके रेज्यूमे में हो गया है और यदि आपको महसूस हो रहा है कि इसके कारण रिजेक्शन हो सकता है, तो आपको अपने एप्लीकेशन में उसे क्लियरली लिख देना चाहिए, जिससे कि जो भी व्यक्ति स्क्रीनिंग कर रहा है वो एप्लीकेशन को पढ़ करके समझ जाए कि इसके अंदर ये गैप्स हैं। दूसरी चीज, जो रेज्यूमे में जहां जहां पर गैप्स हुए हैं उस पीरियड को मेंशन करते हुए उस समय आपने क्या किया वो भी मेंशन करें। दूसरी चीज, थोड़ा रिक्वेस्ट करें लोगों को, अगर आपका रिजेक्शन हो भी गया है और आपको अगर मन में एक भाव, एक भावना या फिर शक पैदा हो गया है कि इसका कोई बायस के कारण हो गया है, एक कंपनी को मेल लिखें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आपका एक फिजिकल आपके साथ इंटरैक्शन रच दिया जाए, जिसके कारण आप क्लियरली अपनी क्षमताएं, अपने कैपेबिलिटीज बता सकें। तीसरी चीज जिससे बायस क्रिएट होता है, सोशल मीडिया का बहुत ध्यान रखें। सोशल मीडिया में जो जो चीजें आप लिख रहे हैं और जो जो जिस टाइप के पिक्चर्स, जिस टाइप के फ्रेजेस, जिस टाइप की चीजें आप वहां पर पोस्ट कर रहे हैं, ये सब एआई स्क्रैपर्स देख रहे हैं और इसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन निकालकर, अगर आपके अंदर योग्यता भी है, आपके अंदर काबिलियत भी है, तो भी रिजेक्शन हो सकता है। सोशल मीडिया में कोई भी अनवांटेड चीजें न डालें, और यदि आप डालते हैं इस चीज का ध्यान रखें, एआई स्क्रैपर्स इसे भी निकाल लेंगे। इसलिए अगर आपने कहीं उसके अंदर कोई गलत चीज ऐसी डाल दी है जिसके बेसिस पर रिजेक्शन हो सकता है, उसे तुरंत हटा दें। सॉल्यूशन नंबर 4, फॉलो अप करें और फीडबैक मांगें। मान लीजिए आपका रिजेक्शन हो भी गया है, तुरंत एक थैंक यू मेल लिखें टू द कंपनी कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला अपना रेज्यूमे भेजने का,
हालांकि आपका रिजेक्शन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आप फिर भी मिलना चाहेंगे और अपनी इच्छा जाहिर करें, अपना इंटरेस्ट उसमें शो करें। चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको दोबारा बुलाया जाएगा। ये ध्यान में रखिए कि जो लोग फॉलो अप करते हैं उनके चांसेस जो फॉलो अप नहीं करते हैं उससे ज्यादा हायर होते हैं। और मैंने अपने प्रोफेशन में कई बार ऐसा अनुभव किया है, जब कोई व्यक्ति सचमुच फॉलो अप करता है तो मुझे भी इच्छा होती है कि मैं उससे मिलूं और समझूं कि क्या ऐसी बात है जिसके कारण वह व्यक्ति इतना ज्यादा अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहा है मिलने के लिए। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि वो कैंडिडेट बहुत ही लायक कैंडिडेट था, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट था, परंतु किसी कारण से छट गया था। इसीलिए फॉलोअप का जरूर मेल लिखें और मिलने की इच्छा जाहिर करें। दूसरी चीज इसमें यह है कि ऐसे रिक्रूटर्स को भी कांटेक्ट करें जो कि एआई बेस्ड स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे रिक्रूटर्स हैं जो एआई बेस्ड स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, उन्हें भी कांटेक्ट करें। और तीसरी चीज कांस्टेंट परसिस्टेंस, लगातार फॉलो अप करें, परसिस्ट करें, उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा जाहिर करें। जो लोग रेगुलर परसिस्ट करते हैं, एक ही चीज के पीछे निरंतर प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, उन्हें जीत मिलती है। सॉल्यूशन नंबर 5, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। अगर रिजेक्शन हो भी गया है, थोड़ा रेजिलिएंट हो जाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं, इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा अपने को भी समझाएं कि हो सकता है किसी कारण से रिजेक्शन हो गया है, हो सकता है कोई एआई बेस्ड ऐसा स्क्रीनिंग हुआ जिसके कारण रिजेक्शन हो गया है, फिर से ट्राई करें। हो सकता है सेकंड ट्राई पहले वाले से ज्यादा अच्छी थी और आपको जॉब मिल भी जाए। दूसरी चीज इसमें यह भी है कि खुद के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, क्योंकि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से आपका मोटिवेशन लेवल हायर हो जाएगा और हो सकता है इसमें तो आप रिजेक्ट हो गए थे, अगली बार अगर आपका कोई स्क्रीनिंग होता है आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके ओवरऑल एस्टीम को बढ़ा देता है और आपके कॉन्फिडेंस को शूट अप कर देता है। तीसरी चीज इसमें यह है कि जब भी थोड़ा इमोशन गड़बड़ हो जाए, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड से हेल्प लें, अपने कलीग से मिलें। मेरा ख्याल है अगर आप ये सब स्टेप्स लेंगे फायदा जरूर होगा। छठा सॉल्यूशन जो है वो ह्यूमन कनेक्शंस को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। लिंक्डइन के थ्रू लोगों को अप्रोच करें और डायरेक्टली कनेक्शंस बनाएं। नेटवर्किंग ग्रुप्स ज्वाइन करें और नेटवर्क करें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली और इफेक्टिवली। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बहुत सारे फोरम्स होते हैं, उन्हें ज्वाइन करें। और चौथा, अपना जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें लोगों से मिलने में, कांटेक्ट करने में और उनके साथ संपर्क बनाने में। अगर ये सारी चीजें आपने की, मेरा ख्याल है आपके चांसेस हायर होने शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा सक्सेस स्टोरी बताता हूं। एक व्यक्ति था जिसका सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था रिजेक्शन का, वह बार बार हो रहा था। तो वो लगातार जब रिजेक्शन हो रहा था तो उसने अपने जेडी को निकाला, उसके कीवर्ड्स चेक किए और उसे एआई के बेसिस पर ऑप्टिमाइज किया। यानी उसका नेक्स्ट स्टेप एआई के साथ उसे ऑप्टिमाइज करना था। उसके बाद वो लगातार फॉलो अप करता रहा और चौथी चीज जो हुई, उसकी हायरिंग हुई भी। तो चलिए अब आखिर में जल्दी ये डिस्कस कर लेते हैं कि चारों मुख्य स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहली चीज, अपने रेज्यूमे को ऑडिट करें, चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उसमें कीवर्ड्स दिए हुए थे उससे आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। दूसरी चीज, एआई को बहुत सोच समझ कर उपयोग करें, उससे अपने ग्रामर, इस टाइप की चीजों में इस्तेमाल करें। लेटर को अपने शब्दों में, अपने विचारों को व्यक्त करने में इस्तेमाल करें। तीसरी चीज, रिलेशनशिप्स बनाएं, लोगों से खुद ही मिलने की इच्छा जाहिर करें और रिलेशनशिप्स बनाएं। और चौथी चीज, थोड़ा रेजिलिएंट रहें, अपने आप को अंदर से मजबूत, दृढ़ बनाएं, जिससे अगर रिजेक्शंस हो भी गए हैं तो आगे बढ़ें, अगली बार फिर से ट्राई करें, कोशिश करें, प्रयास करें, सफलता आपकी ही है।
तो चलिए अब विदा लेने का टाइम आ गया है और आपको अब एआई के थ्रू जो जॉब एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा और उसके किस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं और कैसे सॉल्यूशंस हैं ये दोनों आपने देखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।